चलिए सज्जनों, मैं आपके सामने सुना सर। तबीयत से एक पत्थर उछालो यारो, तबीयत से एक पत्थर उछालो यारो, तो आसमान में भी सुराग हो सकता है। इन सब के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ थेल्स जी का थ्योरम। आखिर है क्या थेल्स जी का थ्योरम? इसका नया नाम है, नया नाम नहीं पुराना नाम है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। फिर से बोलिए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आजकल इसको लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। थ्योरम नंबर 1 है। खूब अच्छा से सीखिएगा ताकि परीक्षा में आप पूर्णतः बना के लाइएगा। एक नंबर भी नहीं काटे, मैं इसका छोटा सा ट्रिक के द्वारा ही दिखाऊंगा और पूर्णतः बना के लाइएगा। आखिर इसका दूसरा नाम क्या है अंग्रेजी में? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर से बोलिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम क्या है? तो आखिर इनका नाम अनुपातिक, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्यों नाम पड़ा? इसको थोड़ा देखिएगा। थेल्स जी इस थ्योरम को बनाने से पहले एक चीज दिखाए थे। सपोज कीजिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में दो भुजा पर एक समांतर रेखा खींचेंगे जो तीसरी भुजा के समांतर होनी चाहिए। इसका नाम कुछ दे दीजिए ए बी सी और ये नाम दीजिए डी और इसका नाम ई। बस इसमें कुछ नहीं, हमको लाना क्या है देखना है। फिर से देखिए, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। बोलिए बाबू क्या लाना है? ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। आप चलिए इसको अगर ऐसे घुमा देंगे हम, इसमें एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये एक भुजा की समांतर एक रेखा होनी चाहिए। किसी एक भुजा की समांतर, जैसे ये नाम दे दीजिए ए बी सी, इसका नाम जी, इसका नाम ई। तो आप इसको पहले बढ़िया समझिए। कोई लड़का चाहेगा तो इसको लिख सकता है बेटा ए डी बटे डी बी, और फिर इधर लिख सकता है सी ई बटे ई बी। एक बात ध्यान रखिएगा, इसको उल्टा नहीं लिखिएगा। अगर कभी कभी बच्चा क्या करता है, इसको लिख देता है ए डी बटे डी बी और तब लिख देता है बी ई बटे ई सी। बिल्कुल ऐसे लिखिएगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हम सबसे अच्छा इसका ट्रिक बताते हैं। कुछ नहीं, ऊपर वाले जो है ना शीर्ष, अरे ये शीर्ष जो है बेटा, इसको माथा कहते हैं। ये माथा को देखिए ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। अब इसमें देखिए हमको अच्छा पकड़ने में क्या होगा, बी डी, ध्यान रखने के लिए बी डी बटे डी ए बराबर, इसको मिटा देते हैं, बी ई बटे ई सी। आपको किसी तरीका से ये घुमा देगा। और सारा देखिए पहले एग्जांपल, आखिर है क्या ये, कैसे इसका उपयोग करेंगे। कभी क्या कर देगा, ऐसे करके ऐसे खींच देगा और दो गो लाइन दे देगा, एगो ये और ये को ये, कहेगा ये भी इसकी समांतर है, ये भी इसकी समांतर है। थेल्स प्रमेय का देखिए कैसे उपयोग करेंगे। ए बी सी डी ई। पहले एक बात देखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं ए डी, यहाँ से पकड़िए, ए डी बटे डी वी बराबर ए ई बटे ई सी। या दूसरी बात देखिए, अगर इसको हम साफ करते हैं, इसके अनुरूप इसका संबंध रिलेशन देखते हैं। तो इसका नाम मान लीजिए एफ है, इसका नाम एच है, तो इसको भी लिखेंगे क्या, ए एफ बटे एफ बी बराबर ए एच बटे एच सी। यानी कैसे भी आपको ये अगर दे तो आप उसको छोड़िएगा नहीं। फिर एक बार देखिए एग्जाम्पल, कुछ नहीं करेगा, चुपके से ऐसे करके ऐसे घुमा देगा, कह देगा आपको कि ये समांतर इस भुजा की है। सबसे पहले ए बी सी, सब त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 ठो। एगो नाम देखिए ए बी, एगो नाम बी सी, एगो नाम ए सी, एगो नाम एक भुजा, दो भुजा है भी, तीसरी भुजा। इसके बारे में देखिए तो इसका क्या रिलेशन है, रेखा जो गुजरी है कैसे गुजरी है, तो ये गुजरी है एकदम ए बी के समांतर। जब ये समांतर कहेगा तब थेल्स जी टपक जाएंगे। आखिर आधारभूत प्रमेय जो थेल्स जी चुपके से थेल्स जी जो बनाए, आखिर ये कैसे बनाए? इसका मतलब है कि इन्होंने जान गए थे कि अगर हम ऐसा रिलेशन देंगे ए एफ बटे एफ बी, ए एच बटे एच सी, तो इसमें कुछ बनावट करना पड़ेगा, लम डालना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब इसमें कुछ वो बनावट करके तब प्रूफ किए। लेकिन बनाने से पहले, सवाल थ्योरम प्रूफ करने से पहले उन्होंने दिखाए कि बाबू आप इसको समझिए खूब बढ़िया से। क्या दिखाए? अब देखिए यहाँ बात क्या है, इसको समझिए। अब आपसे पूछेगा थेल्स जी का एक बात बताइए, इन्होंने किस पर काम किए? तो थेल्स जी बोले समकोणिक त्रिभुज में, क्या बोले बाबू? समकोणिक त्रिभुज में संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, भुजाएं अनुपातिक होती है। देख लीजिए बाबू, कभी कभी ये पूछ देता है कि समकोणिक त्रिभुज में संगत भुजा अनुपातिक होती है, किसका कथन है? तो कुछ ने चुपके से बोल दीजिए एकदम तुरंत बेटा, थेल्स जी का। ठीक है, थेल्स जी का कथन क्या है? समकोणिक त्रिभुज में संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। पूछता है
आपके बोर्ड परीक्षा में पूछने की संभावना रहती है और पूछता भी है, इस बार भी पूछा है, आगे भी पूछेगा। किसी भी बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड हो, दुनिया की कोई बोर्ड में एनसीईआरटी क्वेश्चन उठाएगा तो ये बात पूछ सकता है, कंपटीशन में पूछ सकता है, इसलिए बढ़िया से आप इसको जानिए। दूसरी बात, अब जानिए कि ये समकोणिक त्रिभुज कहेंगे किसको, सीधे कहिएगा दो त्रिभुज के संगत कोण, दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे, समकोणिक त्रिभुज। एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए फिर से बोलिए मेरे साथ में, समकोणिक त्रिभुज किसको कहेंगे बाबू, तो दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो। फिर बोलिए थेरेस जी किस पर काम किए थे, थेरेस जी काम किए थे समकोणिक त्रिभुज में संगत भुजाएं अनुपातिक होती। कथन किसका है, एकदम ध्यान रखिएगा, ये कथन है थेरेस जी का। चलिए मैंने आपको शायरी सुनाया, उसमें कहा कि तबीयत से एक पत्थर उछालो यारो तो आसमान में भी सुराख हो सकता है। यदि आपकी दिलो दिमाग से यदि कोई काम किया जाएगा, दुनिया में ऐसी कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। बच्चे इसको देख के डरता है कि काहे डरेगा। चलिए मैंने आपको दिखाया कि अनुपातिक प्रमेय का बात क्या था, फिर एक बार आप देखिए, तुरंत इसको ऐसे करके देखिए, ए बी सी, एगो ऐसे समांतर खींच दीजिएगा, इसका नाम दीजिए डी, इसका नाम दीजिए ई, तुरंत अनुपातिक प्रमेय यानी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। इसका अर्थ होता है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। अब पूछा जाएगा कब, तो कहिएगा त्रिभुज हो उसमें एक भुजा के समांतर रेखा होनी चाहिए, तब ये अनुपातिक थ्योरम, अनुपातिक प्रमेय लगेगा। थेरेस प्रमेय का छोटा सा एक नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपसे कभी पूछेगा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का ही दूसरा नाम क्या है, तो बोलिएगा थेल्स। आजकल इसको थेल्स भी कहते हैं। चलिए थेल्स जी किए क्या, तो देखिए अब इसको क्वेश्चन को बढ़िया समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। कहता यदि किसी त्रिभुज की, फिर से बोलिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यहाँ एक शब्द आया है एक भुजा के समांतर, तो पहला नंबर किसी त्रिभुज की जब बात कहा है तो आप आराम से वो त्रिभुज बना दीजिए ऐसे करके, इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, बना दिए। कहता है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा के समांतर ऐसा रेखा खींच दीजिए आप, एक भुजा के समांतर। ये आपसे पूछेगा ये किसके समांतर है, तुम किस बोलिएगा, ये जो रेखा है बीसी के समांतर है, तो सही बात है। इसमें दो भुजा, तीन गो भुजा है, ए बी ए सी बी सी चला, तो ये रेखा जो है क्या है, तो बीसी के समांतर, एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। जब ये समांतर नहीं होगा, थेरेस जी कहेगा भाई हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे। थेरेस जी किसके लिए आए, एक त्रिभुज होनी चाहिए, उसमें एक भुजा किसी भुजा, उसमें एक रेखा किसी भुजा के समांतर होनी चाहिए। आप कहेगा सर जी ये फिगर क्या ऐसा नहीं बना सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, चला जैसा मन होगा वैसा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी थेरेस जी लग जाएंगे, हम आपको आधारभूत प्रमेय सिखाए ना, ए बी सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसको आपको बोले ना कि लिख दो बेटा ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, कहेगा ये कहाँ से, भी कहिएगा थेरेस से। देखिए क्यों, जब ये इसका समांतर बोलेगा तब, यानी जब किसी त्रिभुज हो, कोई त्रिभुज हो, अगर उसमें एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर का खींच देंगे तो वो अनुपातिक प्रमेय का पालन करेगा, अर्थात उसकी संगत भुजा, उसकी ये भुजा अनुपातिक, ऐसा रूप आएगा। यानी थेरेस जी से हम सिद्ध करेंगे, यही लाना है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब एक भुजा के समांतर खींचेंगे तो थेरेस जी बिना निमंत्रण का वहाँ पहुँच जाएंगे भोज खाने के लिए, कहेगा ओ मेरा बात यहाँ आ गया है, चला मेरा बात जब आ गया है तो हम यहाँ काम करेंगे। तो चलिए अब देखिए इसमें करना क्या है, तो कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा हुआ, एक भुजा ए बी और दूसरा भुजा हुआ ए सी, इसमें क्या किया गया है, डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, तो भिन्न भिन्न बिंदु हुआ ना डी और ई, ठीक है, चला भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी सबसे पहले थ्योरम में चार बात को ध्यान रखिएगा, क्या लिखिएगा, सबसे पहला नंबर लिखिएगा दिया हुआ है, चाहे दिया गया कुछ लिखिए, दिया हुआ है। अंग्रेजी में लिखिएगा गिवन, मन हो तो लिखिए क्या है दिया हुआ, बोलिए, तो बोलिएगा डीई रेखा क्या किया गया है, बीसी के
समांतर है, समांतर खींची गई है तथा AB एवं AC को D और E पर काटती है। चलिए फिर से देखिए क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, जिसमें क्या बोलेगा D समांतर BC, इसलिए हमने सबसे पहले लिख दिए D रेखा BC के समांतर खींची गई है तथा तथा AB एवं AC, एगो भुजा हुआ AB, दूसरी भुजा AC, AB एवं AC को D और E पर काटती है। उसके बाद आप देखिए हमको क्या करना है, तुरंत लिखना है, उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसको कहते हैं टू प्रूव। सिद्ध क्या करना है, देखिए आपको याद हो गया क्या सिद्ध करना है, AD बट्टे DB सिद्ध करना है। AD बट्टे, यहाँ एक नाम दीजिएगा, थोड़ा सा लगा दीजिएगा, माना त्रिभुज ABC में। आप कहिएगा सर जी माना क्यों, मान अपने मन से नाम दिए ABC थे, नहीं बोले हैं कि ABC कोई नाम है, इसलिए आप बोलिएगा माना त्रिभुज ABC में DE रेखा BC के समांतर खींची गई है तथा AB एवं AC को D और E पर काटती है। एकदम माना नहीं छोड़िएगा बाबू, आजकल बच्चा क्या करता है, सीधे लिख देता है त्रिभुज ABC में। काहे त्रिभुज ABC में लिखिएगा, थैलेसी तो ऐसा नहीं बोले हैं कि नाम दीजिए ABC, ध्यान रखिएगा। आपको हमको अब साबित क्या करना है, सिद्ध करना है AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। एकदम बिल्कुल लाइन भी ठीक से लिखिएगा। उसके बाद हम लिखते हैं बनावट, बनावट, तब अंतिम लाइन लिखते हैं प्रमाण। अब इस बात को समझिए, बनावट में क्या कर रहे हैं, बनावट को कहते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब प्रमाण को कहते हैं प्रूफ। आप आइए प्रूफ पर क्या है कंस्ट्रक्शन से देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे ताकि हमको मुख्य उद्देश्य AD आना है और DB आना है, हमको AD लाना है और DB लाना है। तो एक बात कीजिए चलवा, अगर हम ऐसे करके इस पर एगो लंब डाल देते हैं, लंब बिल्कुल 90 डिग्री पर खड़ा होना चाहिए, देखने में ठीक नहीं लगता है। चलो थोड़ा सा इसको ऐसे करके फैला देते हैं, इसका नाम देते हैं M। तो बोल दीजिए बनावट में EM परपेंडिकुलर किस पर, AD रेखा पर। और क्या कर रहे हैं सो देखिए, B को E से मिलाया, B को E से मिलाया, ठीक है बाबू। इसमें और हम करेंगे, थोड़ा जगह छोड़ते हैं क्योंकि हमको बनावट और करना है। अब हम आपको बात दिखा रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, सीखने का प्रयास कीजिए। हमें लाना क्या है, AD लाना है, यहाँ ध्यान दीजिए क्या लेना है, AD बट्टे DB लाना है। उसके बाद लाना है हमको AE बट्टे EC। पहले आपको समझिए कि AD बट्टे DB लाने के लिए, AD बट्टे DB लाने के लिए हम अगर लिख दें ADE त्रिभुज, यहाँ लिख देते हैं एरिया ADE बट्टे, यहाँ बीच में लाइन दीजिएगा ताकि बच्चा क्या करता है आजकल उल्टा पुल्टा भी लाइन देता नहीं दीजिएगा, एकदम बीचों बीच लाइन होनी चाहिए, एक लाइन खींच दीजिए। अगर हमसे कोई पूछेगा कि बाबू साहब ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम जानना चाहते हैं कि इसको तो हम लंब डाले हैं, लंब का मतलब 90 डिग्री, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। सूत्र होता है 1/2, तब होता है आधार गुना ऊ मतलब ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए इसको 1/2 रहने देते हैं, आधार तो आ गया AD, हमको जिसका मुझे था इंतजार, AD चाहिए, तो AD आ रहा है, तो AD गुना लंब होगा EM। चलिए अब इसके नीचे में भी क्या डालें कि हमको DB आ जाए। एक बात याद रखिएगा चला कि हमको हमेशा DB लानी है, तो DB लाने के लिए मोटा मोटी इसको आधार हम लेंगे, आधार लेंगे, इसका लंब कौन है, बच्चा करता है ED। गलती से ऐसा नहीं कीजिएगा, ट्रिक याद रखिएगा कि यही लंब होगा। कैसे, तो हम आपको एक बात दिखाते चला, इसको देखिए बढ़िया से, ये टेढ़ा है, फिगर ऐसा है। तो अगर इस त्रिभुज के बारे में बात किया जाएगा तो इसको मैं बढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, तो यही नहीं इसका लंब होगा चला, इसका नाम है E और M। तो बच्चा लेकिन करता क्या है गलती, ये दिखता है ED देता है लंब, नहीं आधार तो जान जाता है कि DB आधार होगा क्योंकि अनुपातिक पर में हमको इसको लेना है। तो चलिए ध्यान से इसका नाम दीजिए, हमको लेना है DB लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन त्रिभुज लेंगे, EDB। बच्चा कहेगा सर जी अगर
ऐसा भी ले सकते हैं BME, तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमको BME लेंगे तो आधार हमको चाहिए DB, तो आधार तो पूरा हो जाएगा BM। मेरा सवाल गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अनुपातिक प्रमेय में लाना क्या है हमको DB, तो हमको लाना है DB, तो 1/2 तो देवे कीजिएगा। यहाँ लिखिए त्रिभुज का नाम एरिया DEB, ठीक है बाबू। क्या लिखेंगे? एरिया DEB, इसलिए लिखेंगे ताकि आधार मेरा DB हो जाएगा। अभी गलती से नहीं कीजिएगा, EMB नहीं लिख दीजिएगा। क्या लेंगे? EMB लेंगे तो आधार हो जाएगा मेरा BM, तो गड़बड़ा जाएगा बात को, इसलिए हमको चाहिए क्या? DB। तो 1/2, और फिर इसके लिए भी आधार वही होगा, सूत्र आधार क्या होगा इसका, डायरेक्ट आप लिख देते हैं DB गुना ऊंचाई क्या होगा, यही होगा। चला एकदम याद रखना परीक्षा में, अगर मन करे तो यहाँ भी बैठा दो 1/2 और DB गुना EM। आप कहेगा सर जी यहाँ सूत्र नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, तो बुझ गया ना बात को, वही चीज़ है। तो चलिए 1/2 EM कट के क्या बच गया, ये बच गया आपको AD, यहाँ बढ़िया से लिख दीजिए, यहीं लिखिए AD/DB, हमारे पास में देखिए AD/DB आ गया। अब हम जो जगह छोड़े थे कि बाबू अब हम कुछ बनावट करेंगे, तो हम आपको बताते हैं कि AD त्रिभुज में ऐसा भी तो मैं वो लंब खींच सकते हैं इस पर, इसका नाम देते हैं N। लंब का मतलब 90 डिग्री होता है बेटा, एकदम बिल्कुल खड़ा खरीद। त्रिभुज के लिए बोल सकते हैं एक बार AD इधर से भी, ताकि लंब मेरा ये आ जाए, आधार मेरा यही चाहिए, इसलिए हमने लंब खींचा। आपको पूछेगा बनावट क्यों कि नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो हमको लंब देंगे तब ना आधार के बारे में जानकारी होगा। इसलिए अब फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे एरिया ADE, यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर 1/2 और वही सूत्र लाइन खींच देंगे, आधार गुना ऊंचाई, आधार क्या होगा AE, ऊंचाई क्या होगा, एकदम बोल देना तुरंत छटाक से DN। इसको बोलिए फिर से। अब यहाँ इधर हमको चाहिए आधार क्या, इसी आधार चाहिए, तो इसी आधार चाहिए, डस्ट लगता है हमको इसी आधार चाहिए, तो हम कौन त्रिभुज लेंगे? विद्यार्थी कहेगा सर जी BEC भी तो ले सकते हैं, नहीं बेटा BEC लेंगे तो आधार तो मान लो EC दे देंगे। ऊंचाई कौन लेंगे? ऊंचाई हमको, ताकि उसमें इसका ऊंचाई काटना भी है, तो हम उद्देश्य रखेंगे कि हम इसको कहेगा D को C से और DN लंब, यहाँ लिख दीजिए जगह जो छोड़े थे, यहाँ पर लिखिए DN लंब AE, तथा क्या किए D को E से मिलाया, D को C से मिलाया। ये बात लिखिएगा, छोड़िएगा नहीं लिखने में बाबू, अगर छोड़ दीजिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर से चलिए हम फिर एक बार फिर बताएंगे। तो 1/2 लिख दिए, आधार मेरा क्या हो गया, ऊपर वाला तो हो ही हो गया यही। अब चलिए एक त्रिभुज लिए DEC में, तो आधार होगा EC, तो 1/2 लिखिए। यहाँ त्रिभुज का क्या नाम दीजिएगा, एरिया DEC, 1/2 आधार होगा EC। चलिए ऊंचाई क्या होगा, वही DN। अब एक बात को सीखिए, मैं पुनः बता रहा हूँ, खूब अच्छा ढंग से सीखिएगा। हम उधर तरफ से अगर हम त्रिभुज लिए थे तो हम उसका ऊंचाई EM लिए थे, ये जो त्रिभुज लिए थे DEB, तो इसका भी ऊंचाई EM लिए, तब ना कटा था। हाँ चला, फिर अब ये ADE लिए तो उसका आधार हुआ AE, ऊंचाई होगा DN। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारे पास में DN फिजूल है, तो हम कौन चीज करें, कैसे मिलाएं, इसलिए कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखिएगा D को C से मिलाइएगा। त्रिभुज लीजिएगा DEC, ठीक है बाबू, त्रिभुज क्या लीजिएगा DEC, गलती नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं लीजिएगा CBD नहीं लेना है, क्योंकि CBD लेने से कुछ काम नहीं बनेगा। हमको चाहिए EC, आधार EC करेंगे तो EC आधारे पर ना ऊंचाई, इधर हमसे कोई पूछेगा कि DN क्या है, तो हम बोलेंगे यही ना लाइन, मेन लाइन गई है आगे, तो यही ना इसका आधार हुआ, आधार चेंज थोड़ी होगा, आगे खाली बढ़ गई, लेकिन हम आधार मेरा ओरिजिनल लेना है D, तो ऊंचाई हमारा यही ना हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो क्या बच गया AE/EC, इसका नाम देंगे सेकेंड, इसका नाम देंगे फर्स्ट। अब एगो बात आपको हम बताते हैं, उसको ध्यान रखिए। हम एक लाइन लिखेंगे, चलिए हम यहाँ से थोड़ा साफ करते हैं, तो कि आपका ये काम हो चुका है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए देखना है, फिर देख लीजिए, बता देते हैं। पहले लिखेंगे माना त्रिभुज ABC में, लिख दीजिएगा ABC में क्या किया गया है, तो DE रेखा BC के समांतर खींची गई है, तो DE रेखा था BC के समांतर थी, सवाल बोल ही रहा था। और आगे क्या किया गया है, तो AB को और AC को D और E पर काटा था, काट दी थी, चूंकि फिगर थोड़ा सा गंदा हो गया, घबराइएगा नहीं। सिद्ध करना है क्या, मेन सिद्ध करने की बात। चलिए AD/DB, फिर AE/EC लिख देंगे, ये सिद्ध करना था। हम कुछ बनावट किए थे, तो हम EM लंब डाले थे AD पर, यहाँ लिख दिए थे
ई एम लम ए डी पर बी को इस मिलाया, फिर जगह छोड़ दिए थे, क्या लिखेंगे, डी एन लम डाला ए ई पर लिख दिए तथा डी को सी से मिलाया लिख दिए। हम बस इस पूरे थ्योरम में दो ही बात को ध्यान रखें, क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है ये आएगा कैसे। हम यहाँ पर लिखे थे ए डी का क्षेत्रफल, तो लिख करके दोनों त्रिभुज लिखे थे, ए डी ई का क्षेत्रफल, दूसरा ई डी बी का क्षेत्रफल दोनों लिख दिए थे। आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार गुना ध्यान रखिएगा, 1/2 आधार गुना मतलब 1/2 आधार गुना ऊंचाई, देखिए काट के ए डी बट्टी डी बी, मेरा उद्देश्य रहा ए डी बट्टी डी बी लाना, फिर दूसरा उद्देश्य ए ई बट्टी इसी लाना। तो ए ई लाने के लिए ए डी ई लिखे हमने, ए डी लिखे, ए डी के लिए 1/2 आधार क्या होगा ए ई, आधार हुआ ए ई, ऊंचाई क्या होगा वही डी एन जो अपने बनावट में लिखे थे। फिर चलिए डी ई सी, त्रिभुज का नाम दीजिए डी ई सी, तो डी ई सी में क्या लिखे 1/2 आधार हुआ ई सी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसके ठीक ए ई के नीचे में इसी लाना है, ए ई के क्योंकि सवाल में मिलाना है, ए ई के नीचे में इसी, हम वही काम करेंगे ना, जो चीज़ हमको मांगेगा चला वही काम करेंगे, अपने में कुछ नहीं करेंगे। अब चलिए इतना बात को आप लिख लीजिए, इस साइड में इस बात को लिख लीजिए जो आपने लाए हैं, एरिया ए डी ई बट्टे एरिया डी ई बी बराबर क्या आ गया है ए डी बट्टे डी बी। इसका नाम हमने फर्स्ट दिया था, क्योंकि आप कोई पर नहीं अलग में लिखिएगा, वही रहने दीजिएगा। दूसरा बात फिर मेरे पास में है एरिया ए डी ई बट्टे एरिया डी ई सी बराबर क्या आया है ए ई बट्टे ई सी, इसका नाम सेकेंड दीजिएगा। चलिए अब फिर हम थोड़ा सा इसको अब साफ करते हैं। देखिए चला, यहाँ नाम था बी। अब यहाँ पर आप समझिए ए डी, अब हमको क्या करें कि एक इसको प्रूव कर देंगे, अभी हम नहीं लिख पाएंगे, अभी हम देखिए क्या लिखेंगे त्रिभुज डी ई बी तथा त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार का नाम हुआ डी ई तथा एक ही समांतर रेखा डी ई एवं BC के बीच स्थित है। ठीक है बाबू, ये लिख देंगे स्थित है। अब देखिए क्या होगा, इसीलिए मेरे पास में एरिया DEB बराबर एरिया DEC होगा। इसका नाम देंगे 3 लिख दीजिए। इसका नाम 1 लिखिए, बढ़िया से लिखिए 1, इसका नाम लिखिए 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा मार्कर। अब हम जब लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे। अब मन में प्रश्न आता है सर जी DEB और DEC कैसे बराबर, तो यहाँ थोड़ा देखिए तो बढ़िया से। DEB का एरिया और DEC का एरिया कैसे बराबर, तब नवम क्लास का कुछ बात को याद कीजिए। नवम क्लास में थ्योरम था, अगर 2 या 2 से अधिक त्रिभुज, सपोज कीजिए ABC, अगर ये त्रिभुज, एक और देखिए इसका नाम है BEC त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज देखिए इसका नाम देखिए F त्रिभुज। यहाँ बहुत सारा त्रिभुज है, ABC त्रिभुज का भी आधार BC, EBC त्रिभुज के लिए भी आधार BC, इसको देखिए FBC के लिए भी आधार BC। तो अगर 2 या 2 से अधिक त्रिभुज ये सेम एक ही आधार पर हो और एक ही समांतर रेखा के बीच हो तो उसका दोनों का एरिया बराबर होता है। आपको कहेगा सर जी हम नहीं मानेंगे, देखिए एरिया लिखेंगे ना ABC बराबर क्या लिखेंगे 1/2, आधार इसका हो जाएगा BC और ऊंचाई अपने मन से को बीच में लंब डाल देंगे, इसका नाम रखेंगे M। अब आप बताइए बाबू, अब दूसरा त्रिभुज के लिए देखिए तो EBC, एरिया EBC बराबर 1/2 लिखेंगे, आधार होगा यही BC और ऊंचाई क्या होगा, 2 समांतर रेखा के बीच चलवा हमेशा ऊंचाई एक ही सेम होता है, 2 समांतर रेखा के बीच की लंबिक दूरी हमेशा बराबर होता है, इसलिए इसको हम आराम से E मान लो इसका भी लंब क्या होगा AM के बराबर होगा, क्योंकि 2 समांतर रेखा के बीच की लंबिक दूरी घटती नहीं है। अब देखिए BFC त्रिभुज, एरिया
बी एफ सी के लिए भी 1/2 आधार होगा बी सी, ऊंचाई क्या होगा, यही ना होगा, इसको डाल देंगे तो ऊंचाई वो हो जाएगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए एम बराबर, कुछ अगर नाम देते हैं मान लो क्यू, तो लोग बोल देगा ए एम बराबर एफ क्यू, क्योंकि ए एम बराबर एफ क्यू को, ए एम बराबर एफ क्यू क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखा के बीच की लंबाई दूरी हमेशा बराबर होती है। तुरंत हम सब बोल देंगे कि भाई इसके बदला भी ए एम ए होगा। अब देखो चला, अब क्या बात हो गया, अब बात हो गया त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 बी सी गुना ए एम, सेम सेम सेम, यानी एक ही आधार, एक ए बी सी त्रिभुज का आधार बी सी, अब बी ई सी का भी आधार बी सी, अब बी एफ सी का भी आधार बी सी, एक ही आधार, वही बात है, डी ई बी तथा डी ई सी एक ही आधार डी ई तथा एक ही समांतर रेखा डी ई एवं बी सी के बीच स्थित है। ये बात अगर नहीं लिखिएगा तो थ्योरम आप गलत हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नीचे में लिख करके 3 दीजिएगा एकदम, तो काटने वाला कभी सोचना पड़ेगा ये ससुरा कहाँ सीख के आया है जो गलती नहीं कर रहा है। अब देखिए आप चुपके से लिख दीजिएगा 1 2 और 3 से, कुछ नहीं कीजिएगा। आप कहेगा सर जी कैसे, तो अब हम आपको दिखा रहे हैं, ए डी ई यहाँ भी है और डी ई बी यहाँ भी है। अब देखिए डी ई बी का मतलब जितने ई है उतने ई है, चूंकि यहाँ बता रहा है डी ई बी और एरिया डी ई सी दोनों सेम है, तो इसका मतलब जितना ई है उतना ही, देखने में खाली अलग लग रहा है, क्योंकि देखिए क्योंकि डी बी ई और डी ई सी का आधार वही सेम आधार था यहाँ पर, दोनों का एरिया बराबर, देखने में अलग लग रहा है। लेकिन आप इतना बात लिख के अगर लिख दीजिएगा 1 2 3 से, क्या लिखिएगा, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, बस यही साबित करना था, यही साबित करना था। अब देखो चला इसका उपयोग कहाँ होगा, थेल्स जी का, मैंने आपको ये थेल्स का थ्योरम बताया। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो कम से कम मेरे वीडियो का ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मन करे नहीं सब्सक्राइब करने का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल बढ़िया सीखिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी मैं आपको आराम से बताऊंगा। और बेहिचक आपको एकदम लिख देते हैं कि 100% में 100% नंबर लेना है, छोड़ना नहीं है, चाहे जो बोर्ड का हो, उसमें थेल्स प्रमेय को खूब बढ़िया से देखिएगा। हम आपसे आशा करते हैं कि आप इसको सीखे होंगे। अगर कहीं दिक्कत होगा तो मेरे कमेंट में आप डालिएगा, फिर मैं दोबारा आपको बताने का पूरा कोशिश करूँगा। लेकिन आप एक बात को याद रखिएगा, इतना बात जब तक नहीं लिखिएगा, इतना बात तक जब तक नहीं लिखिएगा तब तक छोड़िएगा नहीं, तब ही इसका नाम 3 होगा। ईदू को तो जानिए गए थे कि ए डी लिए थे, हम आपको सिखा ही दिए। चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं तक विराम देता हूँ, और नेक्स्ट टाइम फिर अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, हम आपको देंगे। कम से कम अपने मित्र के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक फ़ायदा लीजिए, ताकि हम आपको और मेहनत करके अच्छा ट्रिक के साथ एक एक तरीका सूत्र बताऊँगा, ताकि आप जीवन में नहीं भूलेंगे। इससे पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो डाला हूँ, उसमें माद मादिका बहुलकार का सूत्र दिए हैं, छिन्नक गोला शंकुअर का भी सूत्र दिए, लेकिन सब का अध्याय वाइज हम चैप्टर वाइज आपको बताएंगे। ये थ्योरम को बढ़िया से आप देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। मेरे तरफ से आपकी शुभकामनाएं हो। जय हिंद।